प्रार्थना बने। जो भी कमियां पिता हमारे सेवकाई में आज है पिता वो आराधना के द्वारा पूरी होने वाली बने। हर एक बात जो हमारे मन में आज घूम रही है, जो सपना की बातें हैं, जो कल की चिंता है, आज उन सबको हम हटा के आज के ऊपर फोकस करने वाले बने, इस आराधना में फोकस करने वाले बने, इस सबक के ऊपर फोकस करने वाले बने। इस बात की प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मानसूरी पिता, यीशु मसीह के नाम से आते पिता, प्रार्थना करते पिता, मिश्रिता आशीष के पिता, इस समय के लिए पिता, हमारे जीवन के लिए पिता, धन्यवाद करते पिता, मिश्रिता इस सबक के लिए
हम आपके चरणों में आते हुए आज हम जो भी देते हैं गाते हुए आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी, उत्साह के साथ आज के गीत को गाने वाले बन सके। प्रार्थना यीशु के नाम से। Thank
तुलसी
इस समय के लिए पश्चाताप करें। जब हम प्रेम करना नहीं जानते, प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। स्वार्थी प्रेम निकाल कर परमेश्वर ने हमें बिना शब्दों का प्रेम करने वाले परमेश्वर से हमें भरा है। आइए उसके प्रेम को मांगे। अगर अभी भी हमारे प्रेम में शब्द है, हम कंडीशन से प्रेम करते हैं, तो प्रभु से आज फिर से इस पत्थर से हृदय को पिघलाने के लिए प्रार्थना कीजिए। वो सच्चा प्रेम जो पिता हमसे करता है, वैसा प्रेम करने का मन प्रभु से आज मांगे। सच्चा प्रेम करना सिखाया, पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। भीड़ हूँ मैं, तू है कटरिया, आत्मा से मुझको चला। शरीर से चलने का अधिकार कीजिए। भीड़ हूँ मैं, तू है कटरिया, आत्मा से मुझको चला। भीड़ हूँ मैं, तू है कटरिया, आत्मा से मुझको चला। शरीर की हर एक बात को हटाइए पिता। जैसा वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु का वचन कहता है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की रीति चलता है। प्रभु आज हमने आत्मा में जन्म दिया है, हम आत्मा की रीति चले। प्रभु इसमें अनुग्रह दीजिए मेरे पिता। पवित्र आत्मा ये मदद कीजिए और शरीर की हर एक उस बात से हमें स्वतंत्र कीजिए जो मैं आत्मा की बातों में चलने से रोक रही है। Thank you, God. जय जय राम।
आगे सरेंडर कर देना, अपनी नहीं उसकी मर्जी को हाँ कह देना, हाथों को उठाना दिखाता है। जैसा हमने गाया, प्रभु हम हाथों को उठाकर समर्पण देकर सरेंडर करके प्रभु आपको महिमा देना चाहते हैं। आइए परमेश्वर के आगे समर्पित कीजिए हर उस बात को जो आज आपको देना प्रभु को मुश्किल लग रहा है। आज आपको अपना फाइनेंस देना मुश्किल लगता है तो उसे समर्पित कीजिए। आपको समय देना मुश्किल लगता है तो अपना समय देने का समर्पण दीजिए। आज अपने टैलेंट देना मुश्किल लगता है तो अपना टैलेंट देने का समर्पण कीजिए। आज हर वो बात जो आपको परमेश्वर को देने से रोक रही है, आज परमेश्वर से उस क्षेत्र में मदद मांगी कि प्रभु मुझे इस सोच सहायता कर कि मैं ये तुझे दे पाऊंगा। सिर्फ वोटों से नहीं प्रभु कहूँ कि मैं तुझे हाथों को उठाकर महिमा दूंगा। आज मेरे समर्पण प्रभु तेरी महिमा करने वाले बने, मेरी आज्ञाकारिता तेरी महिमा करने वाली बने। प्रभु आज परमेश्वर को समर्पण दीजिए, वो समर्पण जो हमारे दुखों का फल ही नहीं हमारे जीवनों का फल हो, जो प्रभु को महिमा दे। परमेश्वर ने हमें दिए उसकी सेवा करने के लिए, परिवारों की सेवा करने के लिए, नौकरियों में इन हाथों का उपयोग करके अपने परिवारों के लिए कमाने के लिए। आइए इस हाथों को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु इस हाथों का हर एक चीज तुझे समर्पित कर, हर एक सेवा तुझे समर्पित कर। आज इस हाथों से प्रभु मैं तुझे महिमा दे पाऊं, इन हाथों के कामों से तुझे महिमा दे पाऊं, इस हाथों की सेवा से तुझे महिमा दे पाऊं। आज इसमें मेरी मदद कर, और जहाँ कहीं मैं कमजोर हो सच्चे जीवित पिता हम आपसे मदद मांगते हैं। धन्यवाद आपने इन हाथों में बल दिया है प्रभु कि आज ये आपकी सेवा कर पा रहे हैं पिता। आज इन हाथों में बल दिया है प्रभु कि आज अपने घर की सेवा कर पा रहे हैं पिता। धन्यवाद इन हाथों में बल दिया है प्रभु कि आज कमा के अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं पिता। निरंतर प्रभु इन हाथों में बल बनाए रखने के लिए हम आपसे मदद मांगते हैं ताकि ये हाथ निरंतर आपकी उपस्थिति में उठते रहे पिता, आपके समर्पण में उठते रहे प्रभु, आपकी आज्ञाकारिता में उठते रहे प्रभु, आपको देने के लिए उठते रहे प्रभु। इसमें मदद कीजिए प्यारे पिता, आपके लिए बचाने में ये हाथ उठते रहे प्रभु, इसमें मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाएंगे और बाकी लोग हैं उपस्थित रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बिगुली फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में स्वागत है। एक पास्टर थे जो हमेशा पूछते थे अपनी कलीसिया से कि आज क्या है, आज क्या है और क्या है। पाम संडे तो विषय ने बोला और क्या है आज? है इस महीने का पहला संडे ठीक है, और क्या है? गलत नहीं है, आपका जवाब गलत नहीं होगा, घबराए नहीं। 2 अप्रैल है आज, वेरी गुड। और क्या है? अकाउंटिंग ईयर का। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर का। वो स्टूडेंट है तो उसको मालूम है कि उसका भी पहला संडे है, ठीक है। आज साधारण संडे भी है, पाम संडे के अलावा ये नॉर्मल संडे। आप सभी सही हैं, आप सभी को पूरे नंबर मिलते हैं कि आपको याद है कि आज संडे है, आज 2 अप्रैल है, ताकि आप जब डेट लिखे तो आपको याद रहे। आज पाम संडे है, कलीसिया इसे खजूर इतवार के रूप में भी जानती हैं, जो हिंदी में बोलते हैं खजूर का इतवार करके इसे संबोधित करती है कलीसिया। तो प्रार्थना के साथ में बहुत खोज के बाद में मैंने चाहा कि मैं कोई और प्रचार ना करके पाम संडे का ही प्रचार करूं। तो जो प्रभु ने मुझे सहायता दी, आइए उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और उस घटना को फिर से याद करेंगे। बहुत बार पाम संडे के विषय में प्रचार किया जाता है, अलग अलग प्रचार होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की एक खास विशेषता है कि हर बार वो अपने वचन से कुछ नई बातों कुछ नए भेदों को खोलता है। तो आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय
जहाँ हम पाम संडे की घटना को घटित होते हुए पढ़ेंगे और उसके विषय में सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय हम निकालेंगे इस समय पर। लूका रचित सुसमाचार नए नियम की 30वीं पुस्तक उसका 19 अध्याय 28 से लेकर 38 पर हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय पर। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 28 से 38, 28 से 38 तक पढ़ेंगे। 28 वचन से पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था, तो वो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यहाँ पे हम यीशु मसीह का, इसे पैशन वीक भी बोला जाता है, जो आज से लेकर अगले इतवार तक जो समय आता है उसे मसीह समाज में पैशन वीक बोला जाता है। यानी कि यीशु के दुख उठाने का जो पूरा सप्ताह माना जाता है, उसका गिरफ्तारी, उसका यरूशलेम में प्रवेश करना। बहुत बार आपने बहुत से संदेश इस विषय पे यानी पाम संडे के विषय में सुने होंगे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम गधे के मालिक से सीखने जा रहे हैं। यानी इस गधे का जो मालिक था, बाइबल स्पष्ट कहती है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 33 वचन में, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उनके मालिकों ने, ये मालिक वो शब्द प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, यानी कि उस गधे का एक मालिक नहीं था, कई मालिक रहे होंगे, मिलकर शायद उन्होंने कुछ खोला होगा या गधे पाले होंगे या उनका मालिक रहा होगा, या एक परिवार भी हो सकता है जिसमें कोई भी बिजनेस करता है तो पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। और यहाँ पे जो हमारा विषय आज का रहेगा कि जिसका वो गधा था उसके मालिक ने उसे यीशु के लिए क्यों दिया। इससे पहले कि मैं अपने विचारों में जाऊं कि मैं क्या सोचती हूँ या मैंने क्या तैयार किया है, आप क्या सोचते हैं कि गधे के मालिक के पास में जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा, अगर आपने घटना को ध्यान से समझा हो या पढ़ने में ध्यान भटका हो तो मैं सारांश में बताऊंगी कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, और प्रवेश करते हुए उसने अपने 2 चेलों को कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पे तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे खोल कर मेरे पास लेकर आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो तो बोलना प्रभु को इसकी जरूरत है या प्रभु को इसका आवश्यकता है, और वो तुम्हें दे देगा, और उसे लेकर मेरे पास आओ। जब चले गए उन्होंने गधी के बच्चे को खोला, तो यहाँ पे लिखा है 33 पद में, जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उन्होंने जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो तुम? और सामने से जवाब आया चेलों ने कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है।
तो इस मालिक से आज हम कई बातों को सीखेंगे अपने जीवन के लिए कि आप और मैं क्या सोचते हैं कि गधे के मालिक ने क्यों अपने गधी के बच्चे को यीशु के चेलों को दे दिया या यीशु के लिए देने का समर्पण दिया। आप और मैं कई बातें सोच सकते हैं, कई सोच आपके मेरे मन में हो सकती है, लेकिन जो मैंने तैयार किया है मैं उसके आधार पे बात करूंगी कि कई कारण है। लेकिन उस समय ये फसह के पर्व का समय था और बहुत दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग उस जगह पे आते थे और वो बलिदान चढ़ाते थे और या उनको अपने सामानों के लिए रखने के लिए, घुड़सवारी के लिए उनको जरूरत होती थी। तो ये एक सम्मान था। जैसे कई घरों में हम देखते हैं हॉस्पिटलिटी बोलते हैं जिसे, कि वो अतिथि सत्कार में कई चीजों को दे देते हैं अपने, कि अगर कोई आया है, विदेश से आया है या इधर से आया है और हमारे पास आया है और कुछ सहायता मांग रहा है, तो उस समय कल्चर कहे या उस तरीके के उनके संस्कार थे कि वो ऐसी चीजों को जब विदेश से या दूर से आए लोग सहायता मांगते थे तो उस सहायता को वो दे देते थे। तो ये कारण भी हो सकता है कि गधे के मालिक से जब बोला गया कि आप अपने गधे को वो खोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो लोग आए हैं उनको जरूरत होगी तो हम अपने गधे को उसके लिए दे देते हैं। ये पहला कारण हो सकता है। इस कारण से गधे के मालिकों ने उस गधे को यीशु के चेलों को यीशु के लिए देने का चुनाव किया हो। दूसरा कारण हो सकता है कि ये एक और बात हम देखेंगे यहाँ पे कि गधे के मालिक को अच्छा लगा कि मेरे गधे को मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके लिए ये एक ऑनर की बात थी कि उसके गधे को मांगा जा रहा है प्रभु के काम के लिए या इस तरीके से। और हो सकता है कि उसके गधे की मांग की जा रही है तो उसको ये भी रहा होगा कि जरूर जब मांगा जा रहा है तो कुछ पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि उस समय पे कार, स्कूटर या ट्रक ऐसी चीजें नहीं होती थी एक बोझ से दूसरी जगह पे बोझों को या सामान को उठाने के लिए जिस तरीके से आज हम करते हैं। लेकिन अगर दूर से कोई व्यक्ति आया है और उसके पास सामान है तो वो अपना बोझ डालने के लिए गधे के ऊपर उसका गधा अगर मांग रहा है तो उस डोंकी राइड करें अगर हम कहें, या उसको गोलू का बैल की तरह सामान उठाने के लिए या सवारी करने के लिए भी गधों का उपयोग उस समय पे किया जाता था। अगर आप यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी पढ़ेंगे तो मरियम को जब वो लेकर आया था यूसुफ, तो गधे के ऊपर बिठा के लेकर आया था। यीशु को भी बिठाकर वो मिस्र की तरफ गए थे, वहां पे भी स्पष्ट गधे का ही उल्लेख किया गया है। तो उस समय उसने शायद ये सोच के दिया हो कि अगर मेरा ये गधा उपयोग होगा तो कुछ पैसा मुझे उससे मिलेगा, यानी कमाने के उद्देश्य से भी हो सकता है कि गधे के मालिकों ने उसे दे दिया हो कि लेकर गए कुछ ना कुछ तो देंगे, मुफ्त में तो नहीं मेरे गधे को लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो बिजनेस डील भी हो सकती है, सोच के गधे के मालिक ने उसको दिया हो। अब जो पॉसिबल रीजन दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं या वो हम मान के चल सकते हैं कि गधे के मालिक ने शायद उसने बार्गेनिंग भी की हो। अगर वो ये मानता कि उसे पैसा मिलेगा तो और भी बहुत सी बातें उसने की होगी। लेकिन जो पॉसिबल रीजन यहाँ पे मैं मानती हूँ या मैं विश्वास करती हूँ इस समय पर वो ये है कि गधे के मालिक ने इसलिए यीशु को गधा या प्रभु के लिए गधा देने का चुनाव किया क्योंकि वो उसको क्या बोला, किसको जरूरत है, प्रभु को उसकी जरूरत है। क्या सोच के गधे के मालिक ने दिया, प्रभु को जरूरत है। मनुष्य को मेरे गधे की जरूरत नहीं है, प्रभु को मेरे गधे की जरूरत है। और जो इसलिए उसने एक भी सवाल नहीं किया। ध्यान से सुनिए, जो मुख्य कारण है गधे के मालिक ने सीधा पूछा, मालिकों ने या मालिक, एक मान लीजिए, ज्यादा मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, कहीं मालिक लिखा है तो कहीं मालिकों लिखा है, क्योंकि हर एक जगह ये घटना चारों सुसमाचार में प्रचलित है। तो मालिक चाहे एक रहा हो चाहे ज्यादा रहे हो वहां पे, यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि जब सवाल पूछा गया कि मेरे गधे के बच्चे को क्यों खोल के ले जा रहे हो, जिसका मालिक मैं हूँ, जिसका ऑनर मैं हूँ, जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, जिसकी देखभाल मैंने की है, जिसका सामान, इसको खाने पीने का ध्यान मैंने रखा है, जिसके पालन पोषण का ध्यान मैंने रखा है, तुम क्यों इसको खोल कर ले जा रहे हो। तो चेलों ने क्या बोला, किसको जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है। इसलिए उसके बाद एक भी सवाल नहीं पूछा गया, कितने समय में वापस लाओगे मेरा गधा, नहीं पूछा गया। कितने घंटों के लिए मेरा गधे का बच्चा चाहिए, नहीं पूछा गया।
सही सलामत दोगे या बलि कर दोगे, नहीं पूछा गया, क्योंकि बलि फंसे का पर्व था, बलि होने वाले थे, हो सकता है उसका गधा उठा के बलि कर दे। उसे ये भी नहीं पूछा कि वापस भी दोगे मेरा गधा या वापस नहीं दोगे मेरा गधा। जब उसके सामने ये सवाल आया कि प्रभु को इसकी जरूरत है, तो उसने एक भी, कहते हैं हमारी भाषा में, चुपचाप नहीं कर, सीधा ले जाओ, अगर प्रभु को जरूरत है तो ये चीज ले जाओ, मैं इसको देने के लिए तैयार हूं। ये सोच थी गधे के मालिकों की, क्योंकि उन्हें स्पष्ट बोला गया था कि गधे की जरूरत जो है वो प्रभु को है। तो ये बात समझते हुए कि यहाँ पे प्रभु को जरूरत है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा दिस मैटर्स बिकॉज आई वांट, कि कई बार गधे का बच्चा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत मामूली सा, क्योंकि गधे का बच्चा बहुत छोटा होता है अगर हम देखें तो। और कई बार जब परमेश्वर हमसे कुछ छोटी छोटी चीजें मांगता है तो हम सोचते हैं ये छोटी सी चीज प्रभु के क्या काम आएगी, ये थोड़ा सा समय प्रभु के क्या काम आएगा, ये थोड़ा सा धन प्रभु के क्या काम आएगा। लेकिन प्रभु जो हमारे पास है उसको मांगता है और उसे विशाल कर देता है। मूसा से क्या मांगा गया, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, मूसा ने क्या किया, प्रभु ने उससे पूछा तेरे पास क्या है, बाइबल पढ़ी है आपने, हाँ है, छड़ी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन उस छड़ी से लाल सागर विभाजित हुआ था, आप जानते हैं, लेकिन छड़ी बहुत छोटी सी चीज थी। राहाब वेश्या ने क्या दिया, बोलिए, बाइबल पढ़ते हैं या नहीं, कोठरी, ऊपर एक छुपने की जगह थी, क्या बहुत बड़ी बात थी, नहीं, अगर हम देखें बहुत बड़ी बात नहीं थी। साथ ही साथ में हम देखते हैं दाऊद ने क्या दिया, गुलेल, जिससे उसने गोलियत नाम के एक दानव समान व्यक्ति को धराशायी कर दिया। साथ ही हम देखते हैं एक विधवा जिसका बेटा था, जिसके सामने एलिया को भेजा गया, उसने क्या दिया, परमेश्वर के सेवक को मुट्ठी भर आटा, उसकी बनी हुई रोटी, लेकिन उसके घर से ना तो तेल खत्म हुआ, ना ही उसके घर से कभी आटा खत्म हुआ। आगे की ओर अगर हम बढ़े तो ध्यान से देखिए कि एक लेडी जिसके पास में संतान नहीं थी, उस बार एलिशा को जाते हुए देखती थी, उसने क्या दिया, अपने घर के ऊपर एक कमरा बना दिया, परमेश्वर के सेवक की जरूरत को देखते हुए। बहुत बड़ा कुछ नहीं दिया उसने, अगर हम देखें, उसने उसको नाम नहीं लिख दिया, सिर्फ बनाया कि जब एक दो दिन तो आए ठहर जाना, बस इतना ही उसने दिया, बहुत बड़ा कुछ बलिदान उसने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। जब यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि लोगों को बिठा दो, इन्हें खाने खाए बिना नहीं भेजना है, तो एक छोटे से बालक ने क्या दिया, बाइबल पढ़ते हैं तो जवाब दीजिए मेरे बहन भाइयों, 5 रोटी 2 मछली, आप अकेले ही पेट भर पाएंगे उससे अगर अपने लिए रख लेंगे तो। लेकिन जब उसने यीशु के हाथों में दे दिया तो 5000 से ज्यादा लोगों ने खा लिया। कभी कभी हमें लगता है ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे हाथ में है तो क्या है प्रभु के लिए, लेकिन जब वो छोटी छोटी चीजें आप प्रभु के हाथ में दे देते तो वो चीजें बड़ी हो जाती है, आशीषित हो जाती है। तो यहाँ पे हम गधे के मालिक से सीख रहे हैं कि गधे के मालिक ने सचमुच में इस बात को समझते हुए कि प्रभु को जरूरत है, इसलिए अपने गधे के बच्चे को यीशु के चेलों को सौंप दिया कि तुम ले जा सकते हो, क्योंकि मैं उसे प्रभु मानता हूँ, मैं उसे अपना मास्टर मानता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति प्रभु को, परमेश्वर को या यीशु मसीह को अपना मालिक मानता है, तो जब प्रभु कुछ मांगता है तो वो ना नहीं कहता। ध्यान से सुनिए, अगर हम सचमुच में प्रभु को प्रभु मानते हैं और प्रभु हमसे कुछ मांगता है तो हम कभी उसे ना नहीं कहते। पहली कलीसिया ने क्या किया, मुझे पहली कलीसिया की ये बात अभी तक अपने कलीसिया में नहीं लिखी। पहली कलीसिया के विषय में लिखा है कि वो प्रतिदिन क्या करती थी, 5 विशेषताएं मैं पाती हूँ पहली कलीसिया में। पहला, प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन संगति करती थी, अभी शुरू हुई है, प्रभु का धन्यवाद। प्रतिदिन वचन के साथ समय बिताती थी, रोटी तोड़ती थी। 5वीं बात,
पहली कलीसिया सुसमाचार, पहली कलीसिया में कोई भी व्यक्ति खुद जाकर कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता था कि मैंने देखी इसको जरूरत है जाके कर दे। पहली कलीसिया में सब लोग जब कलीसिया की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे वो कलीसिया के अगुओं के पास लाते थे, अगुए देखते थे कहाँ क्या जरूरत है और उस व्यक्ति की सहायता कर देते थे, क्योंकि पहली कलीसिया परमेश्वर को महिमा देने वाली कलीसिया थी। पहली कलीसिया खुद को महिमा देने वाली कलीसिया नहीं थी कि मैं सामने से जाके मदद करूंगा ताकि मेरे को महिमा मिल जाए। ये फर्क है। कलीसिया को देने का अर्थ है प्रभु के हाथों में दे देना कि प्रभु हम चाहते हैं। हमारी कलीसिया में जब मैंने धन्यवाद की भेंट ली थी तब मैंने आपसे कहा था विक्ट्री फैमिली सेंटर कई तरीके की भेंट देता है। हम अभी तक 3 तक ही पहुंचे हैं, जिसमें है नीडी लोगों के लिए, आवश्यकता वाले लोगों के लिए दान, जो अभी तक कलीसिया ने कभी कलीसिया को नहीं दिया कि हम ये दान इसलिए दे रहे हैं ताकि कलीसिया में जब किसी को जरूरत हो तो उसे दिया जा सके। शायद आप निजी रूप से करते हो, लेकिन बाइबल नए नियम की कलीसिया ऐसा नहीं करती थी। तो यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि जो सचमुच में प्रभु को प्रभु मानकर अपने जीवन हर चीज का मालिक मानता है, वो ये जानता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है। अगर हम प्रभु को सही में प्रभु मानते हैं, इन्होंने माना, गधे के मालिकों ने माना कि प्रभु को जरूरत है, वो मास्टर है, हम उसको देंगे, और साथ साथ गधे के मालिकों ने ये भी समझा कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, हम सिर्फ एक संभालने वाले के रूप में रखे गए। हम स्टीवर्ड बोलते हैं ये हिंदी में, संभालने वाले के रूप में, रखवाले के रूप में हम रखे गए। और अगर हम इस सोच के साथ में अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाते हैं तो प्रभु हमसे समय मांगता है तो हम समय देते हैं, टैलेंट मांगता है तो टैलेंट देते हैं, रिसोर्सेस मांगता है तो रिसोर्सेस देते हैं। जो भी परमेश्वर के घर की जरूरत होती है परमेश्वर के घर को देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा नहीं है। इसलिए गधे का मालिक गधे को दे पाया, क्योंकि गधे के मालिक ने ये बात समझ ली कि जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, प्रभु ने मुझे दिया है। कई बार मोबाइल में ज्यादा होता है कि मैं अपनी बेटी से मोबाइल मांगती, मेरा मोबाइल है, और उस समय मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, सच बताना, क्योंकि उसको मोबाइल दिया किसने? आपके बच्चों को भी आपने दिया होगा, काम के लिए हो चाहे किसी वजह से भी हो। कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया? ठीक है। और जब आप वापस मांगते हैं किसी काम से, आपके मोबाइल नहीं चल रहा, आपको कॉल करना है, कुछ भी कारण हो सकता है, और आपका बात अपना मेरा मतलब कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कितने पेरेंट्स कहते हैं मुझे अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं अपनी बात करती हूँ। और मैं एक सवाल पूछती हूँ, मोबाइल आपको दिया किसने? सीधा सा सवाल है, ये दिया किसने आपको? एंजेला किसने दिया बेटा? मम्मी पापा ने। और मम्मी पापा को ही चाहिए तो नहीं, अपना। हम मसीहों में कुछ फर्क नहीं है। आपको जीवन किसने दिया? मुझे जीवन किसने दिया? बोलिए, परमेश्वर। आपके पास और मेरे पास जो भी टैलेंट है हर एक में है। इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति, मैं कहती हूँ विक्ट्री फैमिली सेंटर में चुन चुन के लोग रखिए, परमेश्वर हर एक में टैलेंट है। किसने दिया? जब परमेश्वर मांगता है तो हमारा प्रत्युत्तर क्या इस गधे के मालिक के समान होता है? कितने कहेंगे हाँ होता है? पूरी ईमानदारी से कि जब भी प्रभु मांगता है, जो टैलेंट दिया, जिस भी समय पे मांगता है, जितना मांगता है, मैं कभी परमेश्वर को ना नहीं कहता। और क्यों मैं और आप ना नहीं कह देते हैं और हाँ नहीं कह पाते? क्योंकि मैं और आप इस गधे के मालिक की तरह इस सोच के साथ नहीं जीते कि मेरे पास जो कुछ है उस परमेश्वर का दिया है। और मैं सोचती हूँ परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा, कितना सचमुच में धैर्यवान है, सही है, उसकी तरह हो नहीं सकता वो, जो हमारी नाना सुन के थकता नहीं है, फिर भी हमसे कहता रहता है कि उसकी दया को समझे। प्रति भोर उसकी दया हम पे नहीं होती है कि आज ये मेरी बातों को समझेंगे, आज ये अपनी योग्यताओं को मेरी सेवा के लिए देंगे, मेरे राज्य के लिए देंगे।
तो यहाँ पे गधे के मालिक ने इस बात को समझा कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मुझे परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने ही मुझे कमाने की शक्ति दी है, परमेश्वर ने ही मुझे ये जीवन दिया है। सब कुछ जो मेरे पास है वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। ये गधा भी परमेश्वर का ही दिया हुआ है। आज हम सभी के पास अपने अपने गधे हैं, इसको प्रभु हमसे हर बार समय समय पे मांगता आता है। साथ ही में तीसरा कारण जो मैं समझती हूँ, गधे के मालिक को एक बात और बताती हूँ कि जब तक ये मेरे पास रहेगा उतना आशीषित नहीं होगा जितना ये प्रभु के हाथों में जाकर आशीषित हो जाएगा। आप जानते हैं गधे के मालिक का नाम अगर गधे को नहीं दिया होता ना तो बाइबल में भी नहीं होता उस गधे के मालिक को कब मिलेगा। जानते हैं उन्होंने गधा दिया इसलिए ये उल्लेख है कि गधे के मालिक को ने पक्ष दिया। उस गधे का नाम भी आ गया। अगर हम देखें तो अगर इस व्यक्ति ने इनकार कर दिया होता अपने गधे को देने से तो बाइबल में इस व्यक्ति का, इसके मालिक का, इस गधे का कोई उच्चारण नहीं होता। और उस गधे का उपयोग जब यीशु मसीह ने कर लिया उसके बाद जब वो गधा गया पूरे यरूशलेम में उस गधे के रूप में वो जाना गया जिस पर यीशु सवार था। वरना वो तो नॉर्मल गधा, कोई पहनता ही नहीं, स्पेशल गधा है। ये कोई खास गधा है, इसका उल्लेख कभी नहीं होता। कोई समाज उसे नहीं जानता, कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसके मालिकों का भी सम्मान नहीं करता अगर उसने अपना गधा नहीं दिया होता। और गधे के मालिक को ये बात पता थी कि इंसान को देकर वो सम्मान नहीं मिलता जो परमेश्वर को देकर मिलता है। आप हमेशा देख लीजिए, जिसने भी परमेश्वर को दिया परमेश्वर ने उसका नाम हमेशा प्रसिद्ध किया, उसके नाम को हमेशा ऊंचा किया। आज राहाब वेश्या क्यों जानी जाती है? क्या वेश्याएं और नहीं थी यहोशू के समय पे यरीहो में? क्या राहाब वेश्या एक अकेली वेश्या थी? बहुत थी। आज मैं नहीं जानती जब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दो उन्हें खाना खिलाना है कि तुमने अपना खाना छुपा के रखा था, मुझे नहीं पता। लेकिन उल्लेख सिर्फ उस एक बच्चे का है जिसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली अपने पास नहीं रखी। गधे का मालिक जानता था कि परमेश्वर को देने पे जो सम्मान मिलेगा, जो बढ़ोतरी मिलेगी, जो आशीष मिलेगी वो अपने पास रख के कभी नहीं मिलती। और गधे का मालिक ये बात समझ चुका था। आज आप और मैं जो सेवकाइयां करते हैं, कई बार आपको लगता है ये मामूली सी सेवा है, पर मैं आज आपसे कहूंगी आपकी छोटी छोटी सेवकाइयां परमेश्वर के आगे बहुत मूल्यवान है। आपको लगता है कलीसिया में झाड़ू पोछा लगा कि क्या होगा, पर मैं आज आपसे बोलती हूँ परमेश्वर उस सेवा को देखता है क्योंकि मनुष्य को वो सेवा कहीं नहीं दिखती। हम ऐसे कितने सोचते हैं कि आज चर्च साफ है, यार कितना अच्छा सफाई करिए करने वाला, कभी ध्यान दिया आपने? लेकिन जब सफाई करने वाला ध्यान सफाई करता है मैं उनको देखती हूँ। इस बार वेरोनिका ने कि मैं देख रही कैसे रगड़ रगड़ के पूनम ने जब संडे स्कूल की चेयर साफ की पुतली तो मैंने बोला किसी ने आज तक ना इतना रगड़ रगड़ के उन्होंने संडे स्कूल की चेयर को इतना साफ किया। मुझे नहीं पता आप देखते या नहीं देखते, पर मैं देखती हूँ हमेशा कि हर एक सेवा देने वाला किस तरीके से परमेश्वर को सेवा दे रहा है और परमेश्वर नहीं देखता है उस सेवा को। आपको लगता है संडे स्कूल में बैठकर बच्चों को बीच में काम करना क्या मायने रखता है, लेकिन आप नहीं जानते जिन बच्चों के जीवन में आप परमेश्वर का वचन बोल रहे एक दिन वो परमेश्वर के लिए क्या काम करेंगे। आपको लगता है एक गीत गुड फ्राइडे पे देखे कौन सा बड़ा काम है, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा करेंगे उस एक गीत के द्वारा, परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से महिमा देंगे। ये छोटी छोटी नहीं। आपको लगता है मेरे 10-20 रुपए 10 लेके प्रभु क्या करेगा? कई लोग पूछते हैं 10 रुपए के लिए भी अनुग्रह उठाना है, कहते हाँ उठाना है। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े हैं। यीशु मसीह ने जब देखा उस विधवा ने क्या दिया था यीशु को? 2 तोड़े। यीशु ने यीशु को नहीं, मंदिर में लोग बढ़ कर दे रहे थे, लेकिन यीशु ने देखा वो 2 तोड़े वाले। आपकी और मेरी छोटी छोटी सेवकाइयां परमेश्वर के राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचते हैं प्रार्थना करके क्या हो जाएगा, 10 मिनट प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं क्या होगा 10 मिनट, लेकिन आपकी प्रार्थना करने से बहुत कुछ होगा। आप सोचते हैं किसी को कोई परमेश्वर में पीछे जा रहा है, मैं उसको जाके मिलूंगा क्या हो जाएगा, आएगा नहीं, लेकिन आएगा जब आप जाकर हताश व्यक्ति को हिम्मत बंधाते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। ये सेवकाइयां छोटी नहीं है,
तुच्छ नहीं है जिसे आप और मैं कई बार समझ के उसको समर्पण नहीं देते। परमेश्वर के राज्य में ये बहुत बड़ी है। और मैं खुश हूँ और धन्यवादित हूँ आप में से हर एक जीवन के लिए जो कलीसिया की सेवा के लिए नामों को लिखता है। दुख है मुझे उन जीवनों के लिए जिन्होंने अपने नाम को नहीं लिखा। आप उस गधे के मालिक वाली कैटेगरी में नहीं आते। जिसने ये समझा कि वो प्रभु है उसको ना नहीं कह सकते। जिसने अपनी हर एक चीज का अपने जीवन का मालिक भी परमेश्वर को ही बनाया कि जीवन प्रभु ने दिया है। आज उसकी सेवा में अगर एक बर्तन धो दूंगा तो बहुत सी बड़ी सेवा होगी। जिसने मुझे ये संसार में अपने परिवार के बर्तन धोने की ताकत दिया, अगर उसके घर के बर्तन मैं नहीं धो सकता तो ये सम्मान की बात नहीं है। सम्मान इसमें है जब हम प्रभु को अपने शब्दों से नहीं अपने कामों से भी प्रभु साबित करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा तुम मुंह से प्रभु प्रभु मत कहना क्योंकि तुम्हारे मन बहुत दूर है। इसलिए इस साल जब सेवा का समर्पण मांगा गया, मैंने चाहा कि उन लोगों को भी सेवा दे दूं जिन्होंने समर्पण नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट कहा कि इस साल 2023 में जब जब तू मांगेगी जो मना करे उसको साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि वो जबरदस्ती की सेवा नहीं चाहता। और मैं धन्यवादित हूँ आप में से काफी लोगों ने अपने समर्पणों को दिया। आपकी सेवा परमेश्वर की नजर में बहुत आशीषित है, बहुत मूल्य रखती है, क्योंकि आपने प्रभु को प्रभु मान कर दिया है। आपने अपने पास नहीं रखा। लेकिन अगर अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो अभी तक आपने परमेश्वर को नहीं सौंपी हैं, जैसे इस गधे के मालिक से हमने सीखा, पहली बात उसने माना कि वो मालिक है। दूसरा, उसने माना उसके पास जो कुछ है वो परमेश्वर ने दिया है, उससे लेकर उसने उसको देने वाला बनाया है। तीसरी बात, वो ये जानता था कि अगर प्रभु के हाथ में दूंगा तो वो मिलेगा जो मनुष्य को देकर नहीं मिलता। आज हम सोचते हैं लोगों को देकर हमें वो मिलेगा, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, एक मेरे जानकार थी, वो कहती तुम अपना मांस भी खिला दो ना तो भी लोग तुम्हारे प्रति धन्यवादित नहीं होते। और कई बार मैं ये बात मानती हूँ कि आज यीशु मसीह ने अपना शरीर दे दिया तो भी हमारे रवैये यीशु के प्रति आज वैसे नहीं है जैसे हमारे होने चाहिए। हम ऐसे नाशुक्र गुजार लोग हैं। तो सच्चाई है, मैं भी हूं, मैं आप ही के विषय में बात नहीं कर रही, लेकिन हम सभी को अपने जीवनों को प्रभु के अनुग्रह से बदलना है। खुद को ना और प्रभु को हाँ कहना सीखना है। इस गधे के मालिक की तरह जब वो मांगे हमसे जीवन में कुछ भी, उसे हाँ कह के उसे प्रभु घोषित करना है, उसे देकर के साबित करना है कि प्रभु तूने दिया है इसलिए तुझे दे पा रही है। आज हम अपने देने पे घमंड ना करें, क्योंकि जितना उसने दिया है उसमें से हम 10वांश तो बहुत कम दे रहे हैं। तो सच्चाई है। मैं कई बार सोचती 90% नहीं मांगा, बचा दिया प्रभु ने। 90 मांगता हमें से एक भी खरा ना निकलता, लेकिन धन्यवाद वो ज्यादा हमें देता है, वो कम अपने लिए मांगता है। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और गधे के मालिक से अपनी तुलना करेंगे। और जहां कहीं आपको लग रहा है कि आप इस गधे के मालिक की तरह अभी तक प्रभु को समर्पण नहीं दे पाए, अपने समर्पण को परमेश्वर को दीजिए। गधे का मालिक अगर खुद को मालिक मानता तो वो कभी गधा का अपने गधे का बच्चा यीशु के लिए नहीं देता। गधे का मालिक अगर प्रभु पे भरोसा नहीं करता तो प्रभु को नहीं देता। उसका विश्वास था प्रभु पे, इसलिए उसने प्रभु को दिया। गधे के मालिक ने इस बात को समझा कि उसको पास आज जो कुछ है, नौकरी है, टैलेंट है, योग्यता है, पैसा है, अच्छा स्वास्थ्य है, जो कुछ है उसे प्रभु ने दिया है। गधे के मालिक ने ये बात समझी कि प्रभु को देकर जो आशीष मिलेगी, उस गधे का नाम जाना गया, उसके मालिकों को लोगों ने सम्मान दिया। वो गधा और वो मालिक आज यीशु के नाम से पूरे 2000 साल बीतने के बाद भी याद किए जाते हैं कि उन्होंने प्रभु के लिए क्या किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु को दिया। अगर ऐसा ना किया होता तो आज उनका नाम बाइबल में नहीं होता। आइए अपने समर्पणों की तरफ ध्यान दीजिए।
Let us come to the Lord. आइए सभी प्रभु के सामने आए। What God is asking from your life. आज परमेश्वर आपसे आपके जीवन की कौन सी बात मांग रहा है? For Moses it was staff. मूसा के लिए उसकी छड़ी थी जो प्रभु ने मांगी। For Rahab it was upper room. राहाब वेश्या के लिए ऊपरी कोठरी थी जो उसने प्रभु के लिए दी। Today I do not know what God is asking from you. आज मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है। But today God is speaking to every one of our lives. लेकिन आज परमेश्वर हमें से हर एक से बात कर रहा है। What He is asking you to give. आपसे जो कह रहा है देने के लिए। What is our attitude when we give? जब हम प्रभु को देते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होता है प्रभु के प्रति? The owner of the donkey never expected that his donkey will return to him. गधी के बच्चे के मालिक ने ये नहीं पूछा कि इसका गधे का बच्चा वो वापस भी लाएंगे या नहीं लाएंगे। He never expected that it will be repaid for. उसने ये भी नहीं चाहा कि उसके गधे के बच्चे का उपयोग होकर उसको कुछ पैसा मिलेगा। Today, whatever is God asking from you, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कुछ चीजों की मांग कर रहा है। God is showing you your donkeys. आज मेरे और आपके गधे के बच्चे परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि हमारे जीवन में कौन सी चीजें हैं जो आज वो गधे के बच्चे का रूप है। It may be insignificant for you. आपके लिए शायद वो बहुत मामूली सी चीजें हो। It may be very precious for you. आपकी नजर में वो चीजें बहुत कीमती भी हो सकती हैं जो प्रभु आपसे मांग रहा हो। But remember who is asking from you. लेकिन हमेशा जब परमेश्वर कुछ मांगता है तो हमेशा इस बात को याद रखें कि आपसे मांगने वाला कौन है। What is our attitude in giving? देते समय मेरा और आपका स्वभाव कैसा होता है? Are we recognizing that He is the one who has given us? क्या हम हर बार जब हमारे हाथों में आशीषें आती हैं तो हम याद करते हैं ये देने वाला परमेश्वर है? If you know what God is asking from you, अगर आज आपको मालूम है परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है इस बात समय में, like you want to say, Lord, like this owner of the donkey, और आप और मैं कहना चाहते हैं प्रभु इस गधे के मालिक की तरह, since Lord requires it, क्योंकि प्रभु को आज मेरी इस जीवन की चीज की आवश्यकता है, I am willing to give up this. मैं प्रभु को देने के लिए तैयार हूँ। If you are the person whom God is speaking to, अगर आप वो जीवन है जिससे परमेश्वर इस विषय पे बात कर रहा है, it's time to stand in the ये presence समय है परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर उसे हाँ कहने का and say, Lord, I am willing to sacrifice. और ये what कहने God का has- प्रभु तू जो मुझसे मांग रहा है उसको देने के लिए मैं बलिदान के रूप में भी तैयार हूँ। What you are asking, Lord, I am willing to give. आप जो मांग रहे हैं प्रभु मैं उसे देने के लिए, क्योंकि आप प्रभु है और क्योंकि प्रभु मांग रहा है इसलिए मैं देने को तैयार हूँ। Lord, I want to commit myself to give continuously. निरंतर प्रभु आपको देने के लिए आज मैं समर्पण दे रहा हूँ प्रभु। For those of you who are sitting in the presence of God, आप में से हर वो जीवन जो आज बैठा है प्रभु की उपस्थिति में, ask God, Lord, what you need from my life. आज परमेश्वर से पूछिए प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है मैं तुझे दूँ। Because God has given every one of us आज हम में से हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, something to offer Him back. कुछ ऐसा जो आप उसे दे सकते हैं अपने जीवन से। Something that He's asking. वो जो आपसे वो मांग रहा है वो उसे आप दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वही मांगता है जो उसने आपको दिया है। He
He wants to do supernatural with what he is asking जो from. वो मांगता है उसके साथ वो अद्भुत रीति से काम करेगा, ये उसका काम है। Today, some of you are here आज हम में से कई यहाँ उपस्थित हैं who has never given their hearts to the Lord Jesus. जिन्होंने अभी तक अपना मन भी प्रभु को नहीं दिया, And I believe God is speaking to you. और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है आपके जीवन को प्रभु को देने के लिए। I want your heart आज मैं तुम्हारा दिल चाहता हूँ तो मुझे दो। to be given to me for love. आज प्यार करने के लिए मुझे आप अपना मन दे, प्रभु कह रहा है। If you are that person, अगर आप वो जीवन है we would like to तो pray. हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। You can stand up in the presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। And Lord, I will give you my heart. जो ये कहे जीवन जो प्रभु आज मैं अपना जीवन अपना मन प्रभु जिससे प्रेम करने के लिए, तेरी बातों पे चलने के लिए देना चाहता हूँ। Some of us have refused to give our donkeys. आज हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की वो बातें जो इस गधे के बच्चे के समान है परमेश्वर को देने से मना कर दिया है। And today God is asking you again. लेकिन आज फिर से परमेश्वर आपसे आपकी योग्यता, आपके टैलेंट, आपकी सेवा मांग रहा है। Will you give it to me? क्या आप उसकी इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए देंगे? Lord needs them. और यहाँ जब गधे के मालिकों ने पूछा तो चेलों ने कहा प्रभु को इसकी आवश्यकता है आज। Today, if you are that person अगर आपको जीवन है who has refused, जिसने बीते गए समय में प्रभु ने जब मांगा तो मना कर दिया, लेकिन आज प्रभु फिर से आपसे मांग रहा है। today you can say, Lord, help me, Lord. और आज आप प्रभु की सहायता से वो देने का समर्पण दे सकते I हैं। want to give what you are asking. आज जो प्रभु आप मुझसे मांग रहे हैं देने के लिए, प्रभु अपने मन को तैयार करना चाहता हूँ। If you are that person, अगर आप वो जीवन है we would like to तो हम pray. आपके साथ भी मिलकर प्रार्थना करेंगे। You may also stand up. आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Today, let us choose to offer our best to Him. आज चुनाव कीजिए परमेश्वर को सबसे अच्छा देने का, Because He is the God who will multiply. क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो कुछ आप उसे देंगे उसको गुणा करके उसको बढ़ा कर ही आपको लौटाएगा। If you want best to be multiplied, give Him अगर your आप best. चाहते हो कि आपके को परमेश्वर सबसे अच्छा दे तो अपना बेस्ट उसे देने का चुनाव कीजिए इस समय। Today you might be here, you have not given Him your best अभी yet. तक हो सकता है आपने परमेश्वर को दिया लेकिन सबसे अच्छा नहीं दिया हो। Today God is speaking to your heart. आज परमेश्वर आपके मन से बात कर रहा है। I want to multiply and give you the best. Will you offer Him your best? क्या आप अपना सबसे अच्छा परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? If you are that person, अगर आप सबसे अच्छा प्रभु को देना चाहते हैं we would like to pray. तो हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। You may also stand up. आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। Lord, I will not be like Cain, O Lord. मैं कहें आप परमेश्वर से कहें प्रभु मैं केन की तरह नहीं बनना चाहता, I want to be like Abel. मैं हाबिल की तरह बनना चाहता हूँ, I want to be like Mary, O Lord. मैं मरियम की तरह बनना चाहता हूँ। Offering my best. जो परमेश्वर को देगी तो सबसे अच्छा देगी। Today we may stand up if God is speaking. अगर आज परमेश्वर हमसे सबसे अच्छा देने की मांग कर रहा है क्योंकि उसने हमें अच्छा दिया है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आई जिन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है परमेश्वर से बात कीजिए। जहाँ कहीं आप देने में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु से बात कीजिए। आज प्रभु होठों से प्रभु प्रभु कहने वालों को
बड़ी मनों से जो प्रभु को प्रभु मानते हैं उनको देखना चाहता है। जो गधे के मालिकों की तरह बिना चूक चाक किए जो प्रभु मांगे उसको हाँ कह दे, ऐसे जीवों को ढूंढ रहा है ताकि उनके नाम को महिमा दे, उनके कामों को महिमा दे। वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। आज आपका और मेरा देना हर्ष से, हर एक सेवा समर्पण हर्ष से हो, दिल से हो, प्रभु के लिए है इसलिए मैं बेस्ट दूंगा इस सोच के साथ हो। चाहे वो कलीसिया के अंदर की सेवा हो, चाहे वो कलीसिया के बाहर की सेवा हो, परमेश्वर ने बेस्ट दिया है उनको, वो बेस्ट चाहता है। चुनाव आपका है। परमेश्वर का वचन कहता है वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन प्रेम से आपसे भरकर आपके लिए अपना जीवन दिया है कि आप भी परमेश्वर को सब कुछ देने को तैयार है, बेस्ट देने को तैयार है, ताकि वो उसका महिमा उसमें आशीष दे, उसमें और भलाइयों को प्रकट करे।
के साथ प्रभु दी इस सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब इस समय बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय पे आप सभी जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से उपस्थित हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।